वेलकम टू डार्क रियलिटी। एवरी यस इज नो। ये है सीक्रेट नंबर 1 ऑफ 41 डार्क सीक्रेट्स। देखो, जब भी तुम किसी एक चीज को हाँ कहते हो तो तुम दूसरी चीज को ना कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल का तुम्हारा एग्जाम है और आज तुम पबजी को हाँ कहते हो तो इसका मतलब है तुम अपने मार्क्स को ना कह रहे हो। इसी तरह अपनी सहेली के इंसिस्ट करने पर मोमोज को हाँ कहने का मतलब है अपने फिटनेस गोल्स की कमिटमेंट को ना कहना। इसलिए किसी भी चीज को हाँ कहने से पहले ये अच्छे से सोच लेना कि ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म वैल्यूज को किस तरह अफेक्ट करेगा, और अगर जरूरत पड़े तो ना कहने से तिनका भर भी मत हिचकिचाना। Secret number 2. बंद मुंह की मछली कभी कांटे में नहीं फंसती, इसलिए लोगों को अपने प्लान्स बताना बंद करो, बिकॉज सीक्रेसी इज पावर। और ये है सीक्रेट नंबर 2 ऑफ 41 डार्क सीक्रेट्स। देखो, जब तुम अपने प्लान्स लोगों को बताते हो तो ये दो चीजें होती है। फर्स्ट, आपका ब्रेन ये एज्यूम कर लेता है कि ये चीज पहले ही हो चुकी है, इससे तुम मोटिवेशन लूज करने लगते हो। सेकंड, सोसाइटी और लोग, खासकर तुम्हारे अपने, तुम्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए स्टे प्राइवेट, स्टे सेफ। Secret number 3. ज्यादातर पावरफुल लोग खुद के पैर पर कुल्हाड़ी सिर्फ कुछ ही चीजों की वजह से मारते हैं। उनमें से एक है टेम्परेरी इमोशंस पर परमानेंट डिसीजंस लेना। खुशी में प्रॉमिस करना, गुस्से में रिप्लाई करना और दुख में डिसाइड करना। इन तीन चीजों ने हिस्ट्री में अच्छों को बर्बाद किया है। इसलिए डिसीजन सिर्फ अपने नॉर्मल मेंटल स्टेट में लो, और अगर आपका डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे लिख के और पूरी कैलकुलेशन करके लो। Secret number 4. सब कुछ जानने के बावजूद भी हम चीजों को टालते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर तुम्हें बहुत जोरों की भूख में दो ऑप्शन दिए जाए, फर्स्ट शाही पनीर 2 घंटे बाद एंड सेकंड दाल रोटी अभी, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि हमारी माइंड को अभी संतुष्टि चाहिए, इसके फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। दिस इज द रीजन कि हम हार्ड वर्क की जगह मोबाइल और टीवी चूज करते हैं। अब इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी दो और अपनी सक्सेस को इमेजिन करते रहो। Secret number 5. याद है वो बंदा जिस पर कभी तुमने पूरा भरोसा करके एक काम सौंपा था और उसने एंटी की तरह तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार दिया और तुम्हारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। इसलिए स्टॉप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखो, एग्जाम्स में 5-10 नंबर की चीटिंग एक्सपेक्ट करना ठीक है, लेकिन 100 नंबर की चीटिंग की एक्सपेक्टेशन बेवकूफी है। इसलिए अपनी जिंदगी में या तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, और अगर रखो तो रियलिस्टिक रखो, क्योंकि सिर्फ एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। Secret number 6. अगर आपकी जड़ें गहरी हैं तो आपको हवाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो मेक योर रूट्स स्ट्रॉन्ग। जब जंगल में सूखा पड़ता है तो जानवर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, इसके बावजूद भी शेरों का झुंड जिंदा रहता है और फलता फूलता भी है, उनके सोशल स्ट्रक्चर, इफेक्टिव लीडरशिप और एनवायरमेंटल नॉलेज के कारण। तो अगर आपको भी अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग बनानी है और अनशेकेबल बनना है तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी जैसी स्किल्स का मास्टर बनना पड़ेगा। Secret number 7. शादियों में कूल दिखने के चक्कर में तुम्हारा जो दोस्त वेट करके बिल्कुल आखिर में खाना खाता है, उसको सिर्फ आधा खाना मिलता है और वो भी ठंडा। इसलिए स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। ये चीज बकवास है। हाँ, माना ये चीज पेशेंस के बारे में है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ वेट करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएंगे, जो कि एक ट्रैप है। इसलिए वेट करना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि वेट करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। Secret number 8. तुम कभी परफेक्ट ड्राइवर बन के गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि एक परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए ही गाड़ी चलानी पड़ती है। ये सेम चीज आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है। इसलिए फर्स्ट स्टार्ट देन रिफाइन। देखो, हम कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन फिर परफेक्शन के चक्कर में हम ओवरथिंक करते हैं और ओवर प्लान कर लेते हैं, लेकिन फिर घंटा कुछ भी नहीं करते। तो तुम्हें बता दूं कि सक्सेस का रोड परफेक्शन से नहीं बल्कि प्रोग्रेस से बनाया जाता है। इसलिए तुम सिर्फ प्लान बनाओ और एक्शन लो, फिर चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। Secret number 9. जब तक हमारी आर्मी अंदर से स्ट्रोंग है तो सामने चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आर्मी तुम हो, इसलिए कॉन्क्वर योर इनर फियर्स। देखो, तुम्हारे दो दुश्मन हैं। फर्स्ट, कुछ लोग जो कि तुम्हारे लिए जरूरी है क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस से तुम्हें कॉन्टिन्यूसली मोटिवेशन मिलता है। एंड सेकंड, तुम्हारे अंदर, जैसे फियर, सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटीज, और यही तुम्हारे असली दुश्मन है क्योंकि ये तुम्हें पीछे धकेलते हैं। और जब तुम अपने अंदर के दुश्मनों से जीत जाओगे तो इस दुनिया की सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स अपनी पावर खो देगी। Secret number 10. कुत्तों के साथ रहकर जंगल का राजा भी कुत्ता बन जाता है, इसलिए चेंज योर सराउंडिंग। देखो, लॉ ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी सर्कल में मूव करती है, और जब भी तुम किसी के साथ होते हो तो तुम उनके साथ एनर्जेटिक कनेक्शंस बनाते हो और बिना पता चले तुम उनके बिलीफ्स और थिंकिंग को एब्जॉर्ब करने लगते हो। इसलिए अपने एनर्जेटिक कनेक्शंस को कंट्रोल करो और मनहूस, छपरी और नल्ले लोगों के साथ मत रहो। Secret number 11.
अगर तुम किसी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो तो फिर कंप्लेनिंग क्यों, और अगर तुम किसी प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते तो भी कंप्लेनिंग क्यों। इसलिए स्टॉप कंप्लेनिंग। सोचो तुम एक ट्रैफिक जैम में फंसे हो और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। अब यहाँ पर लोगों को गालियां देने से जाम खत्म नहीं होगा, इसीलिए सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और अपने टाइम का सही यूज करते हुए या तो कोई पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुन लो या फिर अपने किसी दोस्त को कॉल कर लो। इसलिए जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो अपने आप से सिर्फ एक ही चीज पूछो, क्या मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ? अगर हाँ तो फिर कंप्लेन करना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो, और अगर नहीं तो भी कंप्लेन करना बंद करो और वो करना शुरू करो जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो और जिससे तुम्हें बेनिफिट मिल सकता है। Secret number 12. तुम्हारे 50% डाउनफॉल्स का कारण तुम्हारे नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस हैं, जैसे झूठी स्माइल्स और फालतू की कस्में। इसीलिए आता है द इमोशनल मास्टरी। ज्यादातर लोग खुद के इमोशंस तो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन वो दूसरों के इमोशंस से बड़े इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी सिचुएशन में इमोशनली रिएक्ट मत करो, हमेशा काम रहो और दूसरों के लिए क्लियर बाउंड्री सेट करो कि किससे कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। Secret number 13. बिन बुलाए मेहमान और बिना मांगी एडवाइस की कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए स्टॉप गिविंग एडवाइसेस। सोचो तुम कहीं पर खड़े होकर चॉकलेट खा रहे हो और रैंडमली एक अंकल आता है और आपसे कहता है बेटा इसे मत खाओ, इससे डायबिटीज होती है। तो नो डाउट आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और मनी मनु से खूब गालियां दोगे। इसलिए नो मैटर कोई अपनी लाइफ में कितना ही बड़ा या इम्पोर्टेंट डिसीजन क्यों ना ले रहा हो, अगर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता तो चुप रहो, क्योंकि समटाइम्स नो एडवाइस इज द बेस्ट एडवाइस। Secret number 14. सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट लीडर का पूरा कैरियर खा सकती है, क्योंकि पीपल ओनली सी नेगेटिविटी। तुम्हारे आसपास के ज्यादातर लोग वो 99 टाइम्स याद नहीं रखेंगे जब तुमने उनकी हेल्प की, लेकिन वो एक टाइम मरते दम तक याद रखेंगे जब तुमने किसी कारण से उनकी हेल्प नहीं की। इसलिए ऐसी चीप सोल्स के बारे में सोचकर अपनी मेंटल पीस का कबाड़ बनाना बंद करो, क्योंकि वो तो तुम्हारी सोच में भी आना डिजर्व नहीं करते। Secret number 15. जिस तरह गली क्रिकेट तो कोई भी खेल सकता है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो नेक्स्ट लेवल की स्किल्स चाहिए। इसी तरह तुम्हारी लाइफ का हर नेक्स्ट लेवल तुम्हारे डिफरेंट वर्जन की डिमांड करता है। अगर बॉडी बनानी है तो स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट वाला वर्जन चाहिए। अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो नेक्स्ट लेवल स्टडी वाला वर्जन चाहिए, और अगर सक्सेसफुल बनना है तो डिसिप्लिन वर्जन चाहिए। इसलिए हर चीज के लिए दुनिया, सिचुएशन और लोगों को गाली देना बंद करो और खुद को अपग्रेड और चेंज करना शुरू करो, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। Secret number 17. पैसे उधार देते वक्त अगर आपको सामने वाले पर 1% भी सस्पेंस आ जाए तो आप तुरंत मना कर देते हो, लेकिन टाइम जिसमें 100% श्योरिटी है कि ये कभी वापस नहीं आएगा तो उसे वेस्ट क्यों करते हो। रोज रात को अकेले बैठो और सोचो कि वो कौन कौन सी चीजें और लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, फिर बेशरम बनो और उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज पावर एंड टाइम इज गॉड। और जब भी हम किसी को अपना टाइम देते हैं तो हम उसको अपनी लाइफ का वो हिस्सा दे रहे हैं जो हम कभी भी वापस नहीं ले पाएंगे। थिंक अबाउट दैट। Secret number 18. क्या एक पेशेंट के सामने सिर्फ दवाई रखने से वो ठीक हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं, इसके लिए उसे खाना पड़ता है। इसीलिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने से तुम ग्रो नहीं होगे, यू हैव टू टेक एक्शन। देखो फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक पावरफुल इंसान इन्फॉर्मेशन लेके एक्शन लेता है, वहीं पर एक नॉर्मल इंसान सिर्फ ज्ञान लेता है और लेता ही रहता है, उसका एक्शन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करके अपने दिमाग का दही मत करो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि सिर्फ ट्यूटोरियल्स देख के कोई कोडिंग का मास्टर नहीं बनता। Secret number 19. हमारी लाइफ में चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अपने दोस्त के साथ बातें करने से सब सॉर्टेड हो जाता है, लेकिन वो दोस्त आपकी लाइफ के हर फेज में आपके साथ नहीं होगा। इसलिए टॉक टू योरसेल्फ। देखो हमारी लगभग सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे माइंड में पहले से ही होता है, बस उसे सामने लाने के लिए हमें कोई बात करने वाला चाहिए, फिर चाहे वो कोई और हो या आप खुद। इसीलिए आपकी लाइफ में चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बस अकेले बैठ के खुद से बातें करो और आपको अपने आप रास्ता दिख जाएगा। Secret number 20. सोचो आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो और कहीं पर रोड बंद है, तो क्या आप अपनी ट्रिप कैंसिल कर दोगे? ऑब्वियसली नहीं, आप तो बस कोई दूसरा रास्ता निकाल लोगे। इसी तरह अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करो। देखो जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सब करने के बजाय अपना उस सिचुएशन की ओर रेस्पॉन्स और अपनी नेक्स्ट मूव को कंट्रोल करो, क्योंकि सिर्फ यही दो चीजें आपके हाथ में है। Next secret technique Kuliya subscribe Karen. Milt Hain next video main thanks for watching.